हाँ। ठीक है। तो आज हम 24वें श्लोक से लेंगे। इसके पहले के श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो महापुरुष हैं वे जो भी कर्म करते हैं तो उनको सभी मनुष्य क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। आगे बताते हैं भगवान कि मुझे तो कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा कोई नियत कर्म नहीं है, मेरी कोई ड्यूटी भी नहीं है, तो भी मैं क्या करता हूँ, कर्म करता हूँ, कर्म करने का प्रयास करता रहता हूँ। क्योंकि यदि मैं कोई कर्म न करूं तो लोग भी वही करेंगे, लोग भी मेरा अनुसरण करेंगे और लोग भी कोई कर्म नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं भी नियत कर्म मेरे करते रहता हूँ। अब आगे 24वें श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान। 24वां श्लोक पढ़ेंगे, पहले मैं पढ़ती हूँ, बाद में आप लोग रिपीट करिएगा। देयुः इमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेत् अहं शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमाः प्रजाः। रिपीट करिएगा। उत्सीदेयुः इमे लोकाः उसी देवी जी में लोका न कुर्यां कर्म चेत् अहं न ना कुर्यां कुर्या कर्म चेदम शंकरस्य च कर्ता स्याम् शङ्करस्य च अंकर्ष उपहन्याम् इमाः प्रजाः। मुपहन्यामिमा श्रीमा प्रजा। मीमा। हरि बोल, हरि बोल। इसका शब्दार्थ देखते हैं। उत्सीदेयुः मतलब नष्ट हो जाए, इमे ये सब, लोकाः लोग, न नहीं, कुर्याम करूं कर्म नियत कार्य, चेत यदि, अहम मैं, शंकरस्य अवांछित संतति का, च तथा, कर्ता सृष्टा, श्याम होऊंगा, उपहन्याम विनष्ट करूंगा, इमाह इन सब, प्रजा जीवों को। इसका अनुवाद देखते हैं। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं तो भगवान हूँ, मुझे कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि मैं मेरे नियत कर्म न करूं तो क्या हो जाएगा, ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। मतलब सारे लोग जो उनके नियत कर्म है वो भी करना छोड़ देंगे ना। तो जब वो सब अपना कर्म करना छोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, वे सब नष्ट हो जाएंगे। मतलब अ, उनका क्या, उनका जो धर्म है, जो उनका धर्म है, मनुष्यों का जो धर्म है वो अपने धर्म से क्या हो सकते हैं, विपत हो सकते हैं। तो उसके बाद आगे क्या होगा, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। अवांछित जन समुदाय मतलब वर्ण संकर, मतलब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इलीगल संतान, जिसको हम कह सकते हैं अवांछित, मतलब अनवांटेड, जिसको हम नहीं चाहते हैं, ऐसे अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का मैं कारण बन सकता हूँ और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। सभी जितने भी जन समुदाय हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सबकी शांति क्या हो सकती है, खतरे में आ सकती है अगर मैं मेरे नियत कर्म न करूं तो। ऐसा भगवान बताते हैं। अब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में किस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। क्या बोल रहे प्रभुपाद जी, वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। वर्ण संकर मतलब जैसे जो इलीगल संतानें होती हैं, है ना, उसको हम अवांछित जन समुदाय कहते हैं। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने वर्ण संकर कहा है, जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। मतलब ये ऐसे जो दलित समुदाय है, हम लोग देखते हैं ना, जो इलीगल चाइल्ड होते हैं तो उनको देख करके क्या होता है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मतलब समाज की जो शांति है वो क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। अब आगे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान, 5वीं लाइन में देखिए, भगवान समस्त जीवों के पिता है और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है।
भगवान बोल रहे हैं कि वो सभी के पिता हैं, हम सबके पिता कहे जाते हैं, और यदि हमारे मतलब हमारे पिता भगवान है, तो यदि हम पथभ्रष्ट हो जाए या हम अपने रास्ते से भटक जाए, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि बच्चे बिगड़ जाए तो कोई भी किसको बोलता है? माँ बाप को ही बोलते हैं ना, तुम्हारा बच्चा कैसा है, बिगड़ गया है, गलत काम कर रहा है, माँ बाप को ही कोई भी बोलता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं 5वीं 6वीं लाइन में कि भगवान पिता है, अब हम भगवान के बच्चे हैं। यदि हम जीव भटक जाए या अपने रास्ते से गलत रास्ता ले ले, तो ये किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? भगवान की जिम्मेदारी हो जाएगी। तो भगवान यहाँ पर इस श्लोक में यही बताना चाह रहे हैं कि जब भी विधि विधानों का अनादर होता है, मतलब रूल्स वगैरह तोड़े जाते हैं, रूल्स से कोई भटक जाता है, नियमों से कोई भटक जाता है, तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। मतलब वही श्लोक में बोला गया ना, एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब भगवान का अवतरण होता है। किंतु आगे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है। यहाँ पर 2 शब्द हैं जिनको हमें समझना होगा, अनुसरण और अनुकरण। तो अनुसरण का मतलब होता है कि भगवान ने हमें जो उपदेश दिया है, मतलब भगवान की जो वाणी है, हमें क्या करना है? उसका पालन करना है। भगवान की वाणी मतलब भगवत गीता, भगवत गीता के ज्ञान, या भगवान ने और भी जो उपदेश दिए हैं, हमें उन उपदेशों का क्या करना है? पालन करना है। और जो भी उन्होंने बोला है, मतलब उनकी वाणी का हमें अनुसरण करना है। कर रहा है ना, दूसरा एक शब्द है राइट। अनुकरण। अनुकरण मतलब उन्होंने जो किया है वो कॉपी करने की कोशिश करना। उन्होंने क्या क्या किया है? बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने अपने बाल्यकाल से। वो छोटे थे 3 महीने के थे तो उन्होंने पूतना का वध किया, और भी बहुत सारे असुरों को उन्होंने मारा। और वो 7 साल के थे तो उन्होंने अपनी ये छोटी सी उंगली, इसके ऊपर में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, है ना। तो ये जो कर्म है भगवान के, जो अलौकिक कर्म है, तो इन कर्मों को कॉपी करने की कोशिश करना, ये होता है अनुकरण। मतलब भगवान ने जो किया है उसको करने की कोशिश करना अनुकरण कहलाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। मतलब भगवान ने जो उपदेश हमको दिया है, उन उपदेश का हमको पालन करना है, और उन्होंने जो किया है वो हमें नहीं करना है, वो हमें करने की कोशिश नहीं करना है। तो आगे इसको और समझते हैं। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं क्या हम? ये उंगली पर एक छोटा कंकड़ भी नहीं उठा सकते हम? एक छोटा कंकड़ भी रखे कोई, रख सकते हैं क्या? ऐसा 7 दिन तक 7 सेकंड भी नहीं रख सकते, है ना। तो हम इस तरह का अनुकरण नहीं कर सकते भगवान का, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हम उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? उन्होंने जो अपनी वाणी से जो हमें उपदेश दिया है उसका अनुसरण करना है या उनका पालन करना चाहिए, लेकिन हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। उन्होंने जो किया है वो हमें करने का प्रयास नहीं करना है। आगे एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उसका मेंशन किया है। उसका हिंदी देखते हैं हम, हिंदी में क्या लिखा है यहाँ पे। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। मतलब भगवान ने मनुष्य को जो भी उपदेश दिया है, उन उपदेशों का क्या करना चाहिए? हमें पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं, और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको क्रियान्वित करेगा। जो भी उन्होंने ज्ञान दिया है हमें, हमें उनका पालन करना है। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। यही लिखते हैं इसमें प्रभुपाद जी इस श्लोक के माध्यम से कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? अनुकरण नहीं करना चाहिए, सावधान है उनके कार्यों का। अब उनके कार्य को उनको तो पता है, उन्होंने बचपन से बहुत सारे असुरों को मारा है, पूतना वध
किया है, गोवर्धन उठाया है, और भी उन्होंने रासलीला की है। तो ये सब कार्यों का हमें अनुकरण नहीं करना है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। अब शिव जी ने विष पिया था, तो क्या हमें विष पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। तो ये अनुकरण होता है। उन्होंने जो किया वो हमें नहीं करना है, लेकिन उन्होंने जो उपदेश दिया है हमें उन उपदेशों का पालन करना है। तो हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। आगे प्रभुपाद जी और बता रहे हैं कि हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को सच मानना चाहिए। मतलब इन सबको कौन नियंत्रण कर रहा है? भगवान। सूर्य चंद्रमा की गतियों को कौन नियंत्रण कर रहा है? भगवान। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। जिसके पास ईश्वर की शक्ति नहीं है, जैसे सूर्य और चंद्रमा क्या करते हैं? घूमते हैं, है ना, उनकी गतियां, उनका मूवमेंट रहता है, वो राउंड लगाते रहते हैं, तो उनके पास शक्ति है, इसलिए वो ऐसा कर पाते हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसा लिखते हैं कि यदि ऐसी शक्ति नहीं है किसी के पास, तो कोई भी ईश्वरों का अनुकरण नहीं करता, तो कोई भी ऐसी ईश्वरीय हरकतें नहीं कर सकता, ऐसी ईश्वरीय गतिविधियां नहीं कर सकता है जब तक उनके पास ईश्वरीय शक्ति ना हो। आगे लिखते हैं, शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करे तो वह मर जाएगा। शिव जी ने पी लिया विष, हम लोग पिएंगे तो क्या होगा? एक बूंद भी पी लिए तो हम तो सीधा हमारा प्राणांत हो जाएगा। शिव जी के अनेक छद्म भक्त हैं। कुछ लोग है ना जो बोलते हैं कि शिव जी भांग पीते हैं, तो क्या क्या करते हैं लोग? कॉपी करने का प्रयास करते हैं। शिव जी ने भांग पिया तो हम भी भांग पिएंगे। तो शिव जी ने विष पिया था, विष पी के बताओ, ऐसा करना चाहिए ना, इसको अनुकरण कहते हैं। तो शिव जी की कॉपी करने का प्रयास करते हैं, तो शिव जी ने विष पिया तो विष भी पी लो आप, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे ना। लोग क्या करते हैं? भांग पिया था शिव जी ने तो हम भी भांग पिएंगे। तो ये इस तरह का अनुकरण नहीं करना चाहिए, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। मतलब अनुकरणीय कर्म कैसे होते हैं? वो मृत्यु को निकट बुलाने वाले होते हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं। छद्म मतलब झूठे। कृष्ण के भी ऐसे झूठ मूठ के भक्त होते हैं जो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं। लोग बोलते हैं कृष्ण ने तो किया था, 16,108 रानियां की थी, रासलीला की थी, गोपियों के साथ घूमते थे। तो इस तरह लोग इसका क्या करना चाहते हैं? अनुकरण करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं कृष्ण की। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं? कि वे गोवर्धन को धारण नहीं कर सकते। अगर उन्हें रासलीला करना है तो वे गोवर्धन उठा के बताएं, है ना। वो भी नहीं करना है तो उन्हें क्या करना है? उन्हें सिर्फ रासलीला करना है लोगों को। तो अनुकरणीय कर्म नहीं करना चाहिए। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें। ये इस पूरे श्लोक का मोरल है कि सबसे अच्छा क्या होगा हम मनुष्य जीवन के लिए? कि अनुकरण न करें। शक्तिमान मतलब भगवान, भगवान का हम अनुकरण न करें, केवल उनके उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। योग्यता नहीं है हमारी, हमारी योग्यता है कि हम भगवान जैसे कोई भी कर्म कर सके क्या? कोई योग्यता हमारी नहीं है, फिर भी हम क्या करेंगे? हमको रासलीला करना है ना। हमें क्या करना है? शिव जी की तरह गांजा और क्या भांग ये सब पीना है। तो हम इस तरह के अनुकरणीय कर्म करने का प्रयास करते हैं और उनका स्थान ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को क्या समझते हैं? लास्ट लाइन में लिखे हैं प्रभुपाद जी ने, ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जो बोलते हैं ना हम ईश्वर के अवतार हैं। तो उनके अंदर भगवान की शक्ति नहीं होती है, भगवान की कोई शक्ति नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को झूठ मूठ का छद्म अवतार समझते हैं। तो हमें उनसे एक ही बात पूछना चाहिए। ऐसे कोई हमें मिलते हैं इस तरह के बाबा किस्म के लोग, या जो अपने आप को बताते हैं कि हम ईश्वर के अवतार हैं, तो हमें उनसे एक दो सवाल करने चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? कि क्या आपके पास 6 ऐश्वर्य है क्या? आप षड ऐश्वर्य युक्त है क्या? जो भगवान कृष्ण में है वो 6 ऐश्वर्य है, तो आप भगवान हो सकते हैं। क्या आप गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं क्या? यदि उठा सकते हैं तो ठीक है, आप
भगवान है। क्या आपके चरण चिन्ह है क्या? भगवान कृष्ण के पैरों में टोटल 19 चरण चिन्ह है। 11 एक पैर में है और 8 एक पैर में है। क्या आपके चरणों में है क्या वो चरण चिन्ह? यदि है तो आप भगवान हैं। तो इस तरह से हम उन्हें कह सकते हैं कि सिर्फ हमें अनुकरण करने से कुछ नहीं होता है, हमें वैसा बनना भी होता है। कि आपके पास वैसी शक्ति है क्या? तो ये जो श्लोक है इसका पूरा मोरल यही है कि हमें क्या करना चाहिए? भगवान के उपदेशों का, उनकी वाणी का अनुसरण करना चाहिए, उनके कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। ये इस श्लोक का मोरल है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 25। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा असक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। रिपीट करेंगे। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा असक्तः कुर्यात् विद्वान् तथा अशक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। चिकीर्षुः लोकसंग्रहम्। हरि बोल। संग्रह। इसका शब्दार्थ देखते हैं। सक्ताः आसक्त, कर्मणि नियत कर्मों में, अविद्वांसः अज्ञानी, यथा जिस तरह, कुर्वन्ति करते हैं, भारत हे भरतवंशी, कुर्यात करना चाहिए, विद्वान विद्वान, तथा उसी तरह, असक्तः अनासक्त, चिकीर्षुः चाहते हुए भी इच्छुक, लोक संग्रहम सामान्य जन। इसका अनुवाद देखते हैं। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। यहाँ पर इस श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं। अज्ञानी जन मतलब जो जिन्हें नहीं पता कृष्ण के बारे में और भगवान के उपदेशों के बारे में, जिन्हें नहीं पता, जिन्हें भगवान के बारे में जो नहीं जानते, वो अज्ञानी कहलाते हैं यहाँ पर। तो अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं। जो भी कार्य वो करते हैं वो कैसे फल, कोई भी कार्य करेंगे तो उसका क्या मिलना चाहिए? फल मिलना चाहिए। किसी भी कार्य का हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलना चाहिए, ऐसा सोच करके अज्ञानी क्या करते हैं? कर्म करते हैं। उसी तरह विद्वान जन को क्या करना चाहिए? ये तो अज्ञानी का हो गया। विद्वानों को क्या करना चाहिए? कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। अज्ञानी तो ठीक है, फल की उम्मीद से कार्य करते हैं, लेकिन विद्वानों को क्या करना चाहिए? कि अनासक्त रहकर कार्य करना चाहिए। मतलब उन्हें कोई फल के प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए। ऐसा इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या बताते हैं? श्लोक प्रभुपाद जी, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। क्या भेद होता है इच्छाओं का? दोनों में। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता है जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। दो व्यक्ति हैं, एक तो कृष्ण भावना भवित है और एक तो कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति है। ये दोनों में प्रभुपाद जी ने बताया कि दोनों में सिर्फ इच्छा का फर्क होता है। एक की इच्छा अलग है, एक की इच्छा अलग है। क्या अलग है? जो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति होता है तो कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो कृष्ण से संबंधित ना हो, या कृष्ण भावना भवित कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो, वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। आगे बताते हैं प्रभुपाद जी कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो आसक्त रहता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो भी भौतिक कार्य कर सकता है, लेकिन
लेकिन क्या है इसमें आगे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। मतलब जो मनुष्य है, जो दोनों तरह के मनुष्य है, भौतिक कार्य करेंगे, लेकिन उनमें से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता है। जो भौतिक मनुष्य है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो कैसे कर्म करेगा? कृष्ण की तृप्ति के लिए। मतलब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की तृप्ति के लिए कर्म करेगा, और जो अज्ञानी पुरुष है वो क्या करेगा? अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करेगा। भले वो कर्म कैसा होगा? भौतिक कर्म होगा। कर्म वो भले भौतिक होगा, लेकिन यदि वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है तो वो किसके लिए कर्म करेगा? कृष्ण की तुष्टि के लिए। और यदि वो कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति है तो वो किसके लिए करेगा? अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्यों में नियोजित किया जाता है। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो भक्ति में लगा हुआ है, वो लोगों के सामने उसको ये शो करना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए कि कैसे हमें कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए और कैसे हमारे जो कर्म है उसको कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित करना चाहिए। मतलब ऐसे कर्म करना चाहिए जिसका कर्म फल वो क्या हो? कृष्ण की प्रसन्नता हो। मतलब जो कर्म हम करेंगे उससे कृष्ण को प्रसन्नता मिलेगी। तो कृष्ण को किन किन कार्यों से प्रसन्नता मिलती है? कृष्ण को किन कर्मों से प्रसन्नता मिलती है? हम कृष्ण के नाम का भजन करें, है ना। अधिक से अधिक कीर्तन करें, भगवान का नाम स्मरण करें, जप करें, सुबह उठकर उनकी पूजा करें। हरि बोल। या तो ये दिन सारे कर्मों से कृष्ण और को प्रसन्नता मिलती है। जी, और कोई कुछ बोल रहे हैं? प्रचार भी करे माता जी। हरि बोल, हरि बोल। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण सबसे ज्यादा प्रसन्न तभी होते हैं जब हम बाकी मनुष्यों को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। कृष्ण सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि देखिए, हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे एक माँ है और उसके कुछ 3 4 5 बच्चे हैं, और यदि उसका एक बच्चा गुम हो जाता है तो हम उसके गुमे हुए बच्चे को, लापता बच्चे को ला करके उस माँ के सामने खड़ा कर देते हैं, तो उसकी माँ प्रसन्न हो जाएगी ना। तो वही काम हमें करना है। हम सब बिछड़े हुए हैं भगवान से। यदि हम किसी एक मनुष्य को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि हमने उनके एक बिछड़े हुए बच्चे को उनकी सेवा में लगा दिया है और उनसे मिला दिया है। तो भगवान सबसे ज्यादा तभी प्रसन्न होते हैं जब हम किसी मनुष्य को कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं। तो इस तरह से हमें कर्म फल करना चाहिए जो कि कृष्ण भावनामृत के कर्म में हो। तो ये श्लोक में यही बताया है कि हमें किस तरह से कृष्ण भावनामृत कर्म करना चाहिए जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 26। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। रिपीट करेंगे। न बुद्धि भेदम जनयेत न ना बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानां कर्म संगिनां अज्ञानम अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि जोश दोषयेत्र सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। विद्वान विद्वान् युक्तः समाचरन्। हरि बोल। शब्दार्थ देखते हैं। न नहीं बुद्धि भेदम, बुद्धि का विचलन, जनयेत उत्पन्न करे, अज्ञानाम मूर्खों का, कर्म संगिनाम सकाम कर्मों में आसक्त, जोशयेत नियोजित करे, सर्व सारे, कर्माणि कर्म, विद्वान विद्वान व्यक्ति, युक्तः लगा हुआ, तत्पर, समाचरण अभ्यास करता हुआ। इसका अनुवाद देखते हैं।
विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। क्या बोल रहे हैं इसमें भगवान कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वह सकाम कर्मों में आसक्त, सकाम कर्मों में आसक्त मतलब ऐसे कर्म करना जिससे कर्म फल की आसक्ति हो, मतलब कर्म फल के बारे में जिसको आसक्ति रहती, कर्म फल जो जानना चाहते हैं या कर्म फल चाहते हैं, ऐसे कर्म को क्या बोलते हैं? सकाम कर्म, जिसमें कर्म फल की इच्छा हो। तो ऐसे पुरुष जो सकाम कर्मों में आसक्त है, मतलब जो कर्म करते हैं लेकिन क्या चाहते हैं? कर्म फल की इच्छा उनके मन में रहती है। कर्म को करते हैं लेकिन कर्म फल की इच्छा से करते हैं, वो सकाम कर्म कहलाते हैं। तो ऐसे मनुष्य जो सकाम कर्म करते हैं उनको कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। क्या मतलब हो गया इसका? जैसे अभी इस भौतिक जगत में तो सभी सकाम कर्म ही करते हैं ज्यादातर मनुष्य, मतलब जैसे हम जॉब करते हैं, हम नौकरी करते हैं, तो हम किस उद्देश्य से नौकरी करते हैं कि हमें एक तारीख को क्या मिलेगा? पैसा, पेमेंट मिलेगा, है ना? पैसा मिलेगा ताकि हम अपने घर परिवार का नियोजन कर सके, हम लालन पालन कर सके, अपनी पत्नी बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो हम उस धन की लालसा में या धन के उद्देश्य से हम क्या करते हैं? जॉब करते हैं। तो विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वो रोके ना। ऐसा नहीं है कि जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये बोल दें कि आज से जॉब पे जाना बंद, आज से आप ड्यूटी नहीं जाओगे, चुपचाप घर में बैठो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, सारे शास्त्र पढ़ो, नौकरी बंद। ऐसा नहीं करना है ना? क्या करना है फिर? अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हमने बोल दिया कि भाई आप जॉब करना बंद करो, आप सिर्फ घर पे बैठ कर क्या करो, सिर्फ आप भक्ति करो, सिर्फ शास्त्र पढ़ो, सिर्फ भक्ति में कर्म करो, पैसा कमाने की कोई जरूरत नहीं है, तो उससे क्या होगा? उसका मन क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा। बराबर है? उसका मन विचलित हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। अगर मैं नौकरी नहीं गया, मैं जॉब पर नहीं गया, तो मेरे परिवार का पालन कौन करेगा? धन कहाँ से आएगा? कौन मुझे धन देगा कि भाई तू तो भगवत गीता पढ़ रहा ना, चल ठीक है मैं तुझे 1000 रुपए दे देता हूँ? ऐसा कोई होने वाला है क्या? ऐसा नहीं होने वाला है। तो उसका मन क्या हो सकता है? विचलित हो सकता है। तो यहाँ पर वही भगवान बता रहे हैं कि विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसे पुरुष को कर्म करने से न रोके, क्योंकि उसका मन क्या हो सकता है? विचलित हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? अपितु, आगे बताते हैं, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। तो उसे क्या करना चाहिए? ये कहना चाहिए कि ठीक है आप जॉब पे जाओ, लेकिन साथ ही आपके पास जो थोड़ा बहुत समय बचता है उसे आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भक्ति के कार्यों में लगाइए उस समय को। तो यहाँ वही भगवान बता रहे हैं, ऐसे कार्य करने से क्या होगा? धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो सकेगा। यदि उसके मन में थोड़ी सी भक्ति करने की इच्छा भी होगी, लेकिन हमने उसको रोक दिया कि नहीं आप मत करो, आप जॉब पर मत जाओ, आप कोई काम मत करो, कोई कर्म मत करो, आप पैसे मत कमाओ, तो उससे क्या हो जाएगा? उसका मन विचलित हो जाएगा। लेकिन हम धीरे धीरे बोले कि आपके पास 1 घंटा 2 घंटा जो बचता है, आप थोड़ा थोड़ा एक एक माला आप जपिए, एक एक माला का जप करिए, थोड़ा थोड़ा आप एक एक पेज भगवत गीता पढ़िए, थोड़ा सा छोटी छोटी बुक्स पढ़िए, थोड़ा सा आप प्रोग्राम से कभी हफ्ते में 1 आध बार प्रोग्राम्स में जाइए, भक्ति वृक्ष के जो प्रोग्राम होते हैं, जो संडे फिस्ट होता है उसमें जाइए, थोड़ा बहुत भक्तों का संग करिए। धीरे धीरे हम छोटे छोटे कार्यों में लगाएंगे तो क्या होगा? उस मनुष्य का कृष्ण भावनामृत का थोड़ा थोड़ा विकास हो सकता है। तो यही भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में। अब प्रभुपाद जी इसमें किस तरह से तात्पर्य में एक्सप्लेन करते हैं? श्रील प्रभुपाद की जय। वैदेश्च सर्वैरहमेव वेद्य, ये एक श्लोक है 15वें अध्याय का। उसमें क्या बोल रहे हैं? यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त है, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य है। जो भी अनुष्ठान है, जो भी वेद है, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो भी सारे यज्ञ हैं, इन सारे यज्ञों का, सारे कर्मों का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को जानना है।
जितने भी कर्म है, जितने भी अनुष्ठान है, जितने भी वेद हैं, जितने भी भौतिक कार्य हैं, सब कृष्ण को जानने के लिए बने हैं। लेकिन आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। अब बद्ध जीव, हम जैसे बद्ध जीव, हमें क्या आता है? सिर्फ इंद्रिय तृप्ति आता है, हमें और कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो हम वेद यदि पढ़ते भी, हम यदि शास्त्र पढ़ते भी, तो हम इस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं कि इंद्रिय तृप्ति का कुछ यहाँ पर मिल जाए अपने को, है ना। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से धीरे धीरे मनुष्य कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। यदि कोई धीरे धीरे इस तरह से इंद्रिय तृप्ति को माध्यम बनाकर भी वेद पढ़ता है तो भी गलत नहीं है, है ना। यहाँ पर यही बताना चाहे प्रभुपाद जी कि कोई सकाम कर्म करता भी है और वैदिक अनुष्ठान भी करता है और नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से यदि वो इंद्रिय तृप्ति कर भी रहा है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे क्या होता है? कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? वेद भी पढ़ रहा है और कर्म भी कर रहा है। भले उसके कर्म कैसे है? सकाम कर्म है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा वेद को पढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो कृष्ण भावनामृत की दिशा में कर्म कर रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करें कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जाता है। तो कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव मतलब जो आत्म साक्षात्कारी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनका क्या फर्ज बनता है कि लोगों को किसी भी काम में बाधा न पहुंचाए। यदि वो कुछ कर्म कर भी रहा है, सकाम कर्म कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत के कर्म भी कर रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसको आगे बढ़ाना चाहिए और उसके जो कर्म फल है उसको कृष्ण की सेवा में समर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लास्ट की चौथी लाइन देखिए, वह रंच भर भी कृष्ण भावना भवित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। उसके अंदर थोड़ी भी कृष्ण की भक्ति है तो क्या होगा? वो सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है, अपने सकाम कर्म को करते हुए भी सीधे वो क्या कर सकता है? भगवान की सेवा कर सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन से प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जिसके अंदर थोड़ी सी भी कृष्ण भक्ति है और जो अपने सकाम कर्म करना चाहता है तो उसे अपने सकाम कर्म करने देना चाहिए, क्योंकि वो कर्म करते हुए भी यदि वो थोड़ा बहुत भी कृष्ण भावना का अभ्यास करे तो उसे कृष्ण भावना की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो इस श्लोक में यही बताया है भगवान ने कि सकाम कर्मी को अपने कर्म करने देना चाहिए और धीरे धीरे उसे कृष्ण भावनामृत का धीरे धीरे क्या करना चाहिए? जैसे भगवान का नाम जप करना है, एक एक माला तो भी पहले जपे, शुरू में एक एक माला तो भी जपे, एक एक पेज तो भी पढ़े, इस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए कि वो किसी तरह से कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े, तभी उसका विकास संभव है। एकदम से हम उसे रोक देंगे कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये बंद करो उसके बाद तुम ये चालू करो, ऐसा नहीं होगा। साथों साथ दोनों काम हो सकता है, तभी उसका विकास संभव है। तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे, श्लोक संख्या 26 हो गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसकी क्लास कल होगी। हम वैष्णव प्रणाम कर लेते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, भगवत गीता महापुराण की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल आप सबके लिए, हरि बोल माता जी। 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।